अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद शहरियार आसिम। आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन PSL 10 कुछ क्रिकेट हो जाए। आज जो है वो गैप है और हमारे जैसे हमने पहले भी बताया था कि हमारी छुट्टी नहीं होती है, चाहे वहाँ पर प्लेयर्स को रेस्ट दिया जाता है लेकिन हम लोगों को कोई रेस्ट नहीं मिलता है। और लेकिन हमारे पास खबरें बहुत सारी हैं जो आज हम आपसे डिस्कस करेंगे। आजकल वैसे देखने में आ रहा है कि हमारे जो प्लेयर्स हैं उनको गुस्सा बहुत आ रहा है। अभी लास्ट टाइम हमने रिजवान को देखा था कि उन्होंने हेलमेट फेंक दिया था। अभी वैसे ही इम्माद वसीम ने प्रैक्टिस सेशन के दौरान जो है उनको पता नहीं कि गुस्सा आ गया, पहले उन्होंने बॉलें मिस की, उसके बाद वो बैट को जो है वो लाते मारने लगे। महमूद भाई क्या हो रहा है, ये गुस्सा क्यों आ रहा है प्लेयर्स को इतना आजकल? गुस्सा तो वैसे आ जाता है कभी कभी, आदमी गर्मी है, कुछ ऐसा कर जाता है, लेकिन यार अपनी चीज़ों की वैसे रिस्पेक्ट करनी चाहिए, अपने प्रोफेशन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि यही एक चीज़ है कि आप जो है अपना कंट्रोल यही दिखाना होता है। जो यंगस्टर्स आपको फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि आजकल का दौर है, देखो कोई चीज़ छुपती नहीं है बिल्कुल किसी भी प्लेयर की, तो आप जो भी करेंगे वो बच्चे उसी को फॉलो करते हैं कि ये क्या हो रहा है। आप जो स्टारिज्म होता है किसी भी प्लेयर का, जैसे वह PSL आप जो भी खेल रहा है तो वो ख़बरों के अंदर है। तो अगर आप ये हरकत करेंगे, बल्ला फेंकेंगे, फिर हेलमेट फेंकेंगे और इस तरह करेंगे तो फिर आप अपनी चीज़ों की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे। और जो यंगस्टर हैं, जो फॉलोअर्स हैं आपके, वो आप ही को देखते हैं, और जो बच्चे नए आएंगे वो फिर वही करेंगे। हम कहेंगे कैसे बदतमीज़ बच्चे हैं कि अगर अंडर 19 में या अंडर 16 में कोई बच्चा आके यही हरकत कर दे तो हम उसके साथ क्या किस तरह करेंगे। तो अच्छा ये महमूद भाई, आप नहीं समझते कि जो हमारे प्लेयर्स हैं, चाहे वो अभी जूनियर लेवल पे हो या सीनियर लेवल पे हो, गो के PCB की तरफ से होते हैं मेंटल हेल्थ के लिए, लेकिन मेंटल हेल्थ के सेशन को सीरियस होकर इन प्लेयर्स को लेना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ इसको सीरियस नहीं लेते हैं। पहले भी एक डॉक्टर साहब थे, बेचारे साइकेट्रिस्ट थे, वो गए थे भी साथ, जी, लेकिन उनको कोई सीरियस ही नहीं लेता था। तो आप नहीं समझते कि मेंटल हेल्थ के जो इशूज़ आते हैं प्लेयर्स को, उन्हें सीरियस लेके सेशन लेने चाहिए? एब्सोल्युटली, ये देखें इसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ, कोई ये ऐसी बात नहीं है कि कोई प्लेयर उसके पास जा रहा है तो उसको कोई मतलब कोई प्रॉब्लम है कि साइकेट्रिस्ट के पास जो जाता है ये तो वो अपनी चीज़ों को सही करने के लिए, अगर मेरे में कोई फ्लॉ है कि मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, मेरे टेम्परामेंट का प्रॉब्लम है, तो लोग जाते हैं, सेशंस लेते हैं इसके ऊपर। ये प्रोफेशनलिज्म है यार, आप अपने आप को ठीक करते हो, मीडिया में आपने आना होता है, आपने बात करनी होती है, कैसे बात करनी है, ये सारी ये चीज़ें बताई जाती हैं। और इसकी एक तालीम है जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कर भी रहा है, काफ़ी लोगों को बुलाता है सेशन। अभी एक सेशन होने वाला है जो अभी इसके बाद PSL के बाद जो कैंप लगेगा चैंपियंस का, उसके अंदर जो सारी चीज़ें, उसमें एक सेक्रेटरिक्स का भी है कि वो सेशन करेंगे आके और लड़कों के साथ बात करेंगे कि आपने किस तरह हैंडलिंग करनी है। इस तरह फिर मीडिया हैंडलर्स के लोगों को बुलाया जाएगा, कि मीडिया के लोगों को बुलाया जाएगा और उनके क्वेश्चंस होंगे, उनको बताया जाएगा लड़कों को कि आपने मीडिया में कैसे बात करनी है। तो ये सारी चीज़ें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कर रहा होता है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कर रहा है, लेकिन हमारे जो प्लेयर्स हैं उसको सीरियस लेना चाहिए। बात हो रही है मीडिया को किस तरह हैंडल किया जाए। अकबर, इस तरह की खबरें जब किसी भी रिपोर्टर के पास आती हैं तो दब तो सकती नहीं है, क्योंकि अगर एक दोस्ती यारी में दबाएगा तो दूसरा उसको ब्रेक कर ही देता है। आप क्या समझते हैं ये कितना नुकसानदेह होता है प्लेयर के लिए? सोशल मीडिया का दौर है आजकल, तो कुछ भी नहीं छपता, कुछ भी नहीं छुपता। एक क्लिप आपका वायरल हो जाए, देखें आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। तो देखें इतने स्टार प्लेयर हैं हमारे, ये पाकिस्तान को इन्होंने सर्व किया हुआ है, रोल मॉडल हैं बहुत सारे यंग लड़कों के, तो उनको इस तरह करने नहीं चाहिए। यहाँ देखें ना, यहाँ PCB को भी मैं कहूँगा कि यहाँ दोष दूंगा कि देखें हमारे जो बड़े प्लेयर्स होते हैं उनकी जो कुताहियाँ उनको नज़रअंदाज कर देते हैं। जैसे अब कोई अगर आपस में लड़ रहा है या कर रहा है, उसको कुछ फाइन करें। अगर हमारे जैसे बड़े प्लेयर हैं, रिजवान प्लेयर हैं और जैसे इमाद वसीम है, अगर ऐसा कोई एक्शन करें तो कोई पीछे से इनके ऊपर स्ट्रिक्ट कोई एक्शन लेना चाहिए। हमारे वो जो PCB वाले हैं, जो भी बोर्ड के जो भी करता रहते हैं, वो इन पे कार नहीं धरते, भाई जो हो गया सो हो गया। बड़े प्लेयर है, बड़े प्लेयर को कुछ कहते नहीं है। ये कोई अगर बच्चा कोई कर देगा तो फ्रेंचाइज वाले पीछे पड़ जाएंगे। तो इसके ऊपर कोई कवानीन या कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा। इमाद वसीम तो टीम में नहीं है तो फिर PCB को किस बात का डर होगा उनसे? उनकी तो कहेंगे जो PSL खेल रहे हैं तो PCB के अंडर ही तो है ना, तो आपका ब्रांड है, आप ब्रांड को अच्छा करें, आप ब्रांड को खराब करें तो किसी वजह से ब्रांड आपका खराब ना हो, लेकिन इसके ऊपर कोई कवानीन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट तो होते हैं ना, कॉन्ट्रैक्ट तो साइन होता है ना। लेकिन ये चीज़ बिल्कुल सही अकबर ने वैसे बोली है और महमूद भाई ने बोली है कि देखें जो प्लेयर्स हैं ना हमारे, चाहे सीनियर हो जूनियर हो, मेंटल हेल्थ के सेशन लेना कोई बुरी बात नहीं होती, बड़ा कॉमन चीज़ हो चुकी है हमारे यहाँ। अगर साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास चले जाओ तो पागल कहते हैं, लेकिन अब ये दौर बदल चुका है, ये बहुत कॉमन है, छोटे छोटे बच्चों को ये प्रॉब्लम्स होते हैं। तो अगर कोई ऐसा सेशन होता है तो उस चीज़ को आपने सीरियस लेना चाहिए। वहीं PCB को भी चाहिए कि अगर कोई सीनियर प्लेयर इस तरह की हरकत कर रहा है तो एक वार्निंग
वार्निंग या फिर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन, एटलीस्ट इतना स्ट्रिक्ट का मतलब ये नहीं कि उसको बैन कर दो, लेकिन इतना एक्शन होना चाहिए कि नेक्स्ट टाइम करने से पहले कोई दूसरा सोचे, वरना ये भी जो है वो फैशन बन जाएगा। शुएब अख्तर कहते हैं कि जी जो आमिर हैं वो पाकिस्तान का असासा हैं और जिस तरह की वो बॉलिंग इस वक्त कर रहे हैं उनकी क्वालिटी बड़ी ज़बरदस्त है। जिस तरह पहले क्वालिटी थी वैसे ही वो उनकी आज भी क्वालिटी देख रहे हैं, ऐसा कहना है शुएब अख्तर का। देखिए हर एक का अपना एक देखने का अंदाज होता है। मेरे ख्याल से कि अब हमें फिर पीछे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। अब हमें यंगस्टर, अब अपनी आपको टीम बनानी है। अभी आपने यंगस्टर्स को खिलाया, आपने लड़के नए डाले, अभी अगले साल है मेरे ख्याल से T20 वर्ल्ड कप, तो जब तक 1 साल है आप अपने यंग लड़कों को ग्रूम करें, नए फास्ट बॉलर्स को लेकर आएँ, उनको देखें, ताकि आगे के लिए अब आप फ्यूचर आप फिर वही करते हैं कि जब कोई ICC का टूर्नामेंट आ रहा है फिर आप पीछे वाले प्लेयर्स को देखने लगते हैं। अभी आमिर को लेके गए थे ना आप अमेरिका, इमाद को भी, हाँ इमाद को भी लेके गए, लेकिन वो इम्पैक्ट तो नहीं शो कर सके ना। पाकिस्तान तो अमेरिका से भी हार गया, तो वाई नॉट कि हम यंग टीम को लेकर जाएं, चलें हारते भी हैं तो कम से कम वो एक जगह पे सेटल तो होंगे, दिल को मुतमईन तो होगा कि चलो अभी नया था। हाँ, तो ये चीज़ हम बहुत इस तरह करके किसी प्लेयर को दोबारा टीम में डलवाना, दिस मैं नहीं समझता कि ठीक है। हम क्रिकेट उनका ब्रेड एंड बटर है, वो लीग खेल रहे हैं, लीग्स खेलते रहें, डोमेस्टिक खेल रहे हैं, खेलते रहें, बट पाकिस्तान टीम में अब मेरे ख्याल से इस इनफ और नए बच्चों को आने चाहिए। अच्छा वहीं अकबर, आमिर ये कहते हैं कि जी T20 के बाद मुझसे किसी ने जो है वो रब्ता नहीं किया और इसी वजह से जो है मैंने क्रिकेट को जो है वो गुड बाय कह दिया, ऐसा आमिर का कहना था। उनका ये भी कहना था कि जी टीम में कोई दोस्ताना नहीं है, सीनियर जूनियर का कोई यहाँ पे सिस्टम नहीं है, ऐसा आमिर शिकायतें भी करते हैं कि जी मुझे कोई पूछता भी नहीं है और सीनियर जूनियर की तो यहाँ पे कोई बात ही नहीं है। भाई जब आप टीम में होते हैं उस वक्त आप कुछ नहीं कहते, जब आप मीन्स के वापस लाया जाता है, किस तरह लाया जाता है वापस आपको स्क्वाड में, उस वक्त तो आप कुछ कहते नहीं है। जब आपकी दाल नहीं गलती टीम में आके, उस वक्त फिर आपको ऐसी बातें सामने आ जाती। देखिए सॉरी एक और चीज़ बताता हूँ। जब पाकिस्तान को टेस्ट क्रिकेट में फास्ट बॉलर की ज़रूरत थी, आप पे से बैन हटा था। जब आपको टेस्ट क्रिकेट खेलनी चाहिए थी, जहाँ पर पाकिस्तान को ज़रूरत थी, वहाँ पर आपने रिटायरमेंट ले ली टेस्ट क्रिकेट से। आप सिर्फ तो खेलना ही नहीं चाहते हमारे वाले। आप शॉर्टर फॉर्मेट खेलना चाहते हैं जिसमें आपने 4 ओवर करने हैं, इतनी जान नहीं लगनी, पैसा ज़्यादा है, तो सारी चीज़ें तो नज़र आती है ना। कोई बच्चा तो है नहीं कोई। जब मुल्क को आपकी ज़रूरत थी, जब आपने मना कर दिया खेलने से। हारिस रऊफ ने क्या किया? हारिस रऊफ ने भी ये किया था। मैं टेस्ट क्रिकेट नहीं, ऑस्ट्रेलिया नहीं गए वो खेलने के लिए, फिर भी पाकिस्तान टीम में सेलेक्ट होते हैं। जब तक हम कोई स्टेप अप नहीं करेंगे प्लेयर को, भाई हमें मुल्क की ज़रूरत है, आपको खेलना है, हमें ज़रूरत है। जब फिर आप बाद में कहते हो कि नहीं, आप T20 में ले जाते हैं, आप खिला देते हैं, आप वनडे में ले कर जाके खिला देते हैं, पूछता नहीं टेस्ट है। आप मुझे बताएं, हाँ, इनके कितने मैचेस हैं फर्स्ट क्लास के? मैं यही बात करता हूँ, जो फर्स्ट क्लास नहीं खेल सकता, 4 डे नहीं खेलेगा, ना उसको मैच जिताना आएगा, ना उसको 5 खिलाड़ी आउट करने आएंगे, ना उसके पास लंबी बॉलिंग का स्टैमिना होगा। अभी भी देख लें क्या बॉलिंग हो रही है। 4 ओवर करते हैं, 40-45 रन हो मैच में, 50 रन, 40-45-50 रन। यार अब इम्पैक्ट प्लेयर हो, स्टार प्लेयर हो, पाकिस्तान टीम में हो, किसी मैच में तो ऐसा दिखाओ ना कि ठा करके टीम को ले गए। आपकी ज़रूरत पड़ी, 30 रन चाहिए, आपने वहाँ पर ठक करके 3 विकेटें लेके आपने मैच जिता के दिया। कौन सा ऐसा मैच है मुझे बताएं इन प्लेयर्स का कि आप लोगों ने इस तरह मैच जिताया हो? अच्छा अकबर, जैसे फिर आप जो है ना, कुछ कहना चाह रहे हैं? दौरा ऑस्ट्रेलिया में बस वो दिखे थे हारिस रऊफ, उसके बाद तो मुझे याद नहीं आ रहा कि कोई उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस की हो। अच्छा अकबर, एक चीज़ मुझे बताएं कि ये जैसे आप उस बात को कह रहे थे, वो बात बीच में रह गई थी कि हमारे यहाँ जब प्लेयर्स टीम में होते हैं तब बड़ा खामोश रहते हैं। चलो एक वजह समझ आती है कि भाई मैं एक इदारे में काम कर रहा हूँ तो मैं भी उसके बारे में नहीं बोल सकता। अच्छा जैसी टीम से जाते हैं, फिर उनको अगर टेलीविज़न मिल जाए या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए, फिर ऐसी ऐसी बातें सुनने में आती हैं, बंदा कहता है भाई फिर ये बातें उस वक्त कहाँ थी जब आप खेल रहे थे? तो ये क्यों है? ये क्या टीम में आने की ट्रिक भी होती है कि इतना बोलो कि मैनेजमेंट परेशान हो के बोले भाई इसको ले लो, ये तो बातें खोल रहे हैं? क्योंकि हर जगह के कोई ना कोई ऐसे सीक्रेट्स होते हैं जो लोगों को पता होते हैं। तो क्रिकेट से उन्होंने तो अब ये फैशन बना लिया है कि टीवी पे आए, आपने तनकीद की और फ़ौरन आ जाए। ये नहीं है, सिर्फ आमिर नहीं है, हमारे जो साबिक क्रिकेटर्स हैं वो भी ऐसे आजकल ऐसे ही कर रहे हैं। जो अगर सिस्टम से बाहर हैं, टीवी पे आके बैठ जाते हैं, 2 बॉल बोलते हैं, 2 तनकीद करते हैं, फिर सिस्टम का वो हिस्सा बन जाते हैं। तो आमिर साहब की भी यही कोशिश मुझे यही लग रही है कि मैं कुछ बोलूँगा और बैठ के चैनल्स पे तनकीद करूँगा कि ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है, तो हो सकता है मुझे भी क्या कहते हैं टीम में जो मौका मिल जाए। ये चीज़ क्योंकि ना मुझे इस वजह से इस पर एतराज़ होता है कि भाई अगर एक चीज़ गलत है, अब ऐसी तो मुसलमान भी हमें सोच रहे हैं गलत है तो गलत है, लेकिन जब आपका वो टाइम पीरियड ख़त्म हो जाता है या आपको वहाँ से हटा देते हैं, उसके बाद फिर ऐसी ऐसी बातें सामने आती हैं कि हम कहते हैं कि भाई ये चीज़ें तो फिर पाकिस्तान के वफाद में नहीं थी। तो जब आप पाकिस्तान टीम में होते थे, मैं किसी
किसी भी प्लेयर की बात, मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा, तब आपने पाकिस्तान के मुफाद के लिए बातें क्यों नहीं बताई? तो ये एक बड़ा अहम सवाल है। लेकिन यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होता हूँ। वेलकम बैक नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। खबरें हमारे पास बहुत सारी हैं, लेकिन अभी हम चलते हैं अर्सला के पास और जानते हैं कि सोशल मीडिया पे क्या खबरें गर्दिश कर रही हैं। जी अर्सला, क्या खबरें सोशल मीडिया पे इस वक्त गर्दिश कर रही हैं? अच्छा, एक तो ये कि जब कोई बंदा बहुत अच्छा काम करता है तो हमारे यहाँ थोड़ा सा ही मिजाज हो गया कि उसने 2-4 अच्छे काम कर लिए तो सब लोग मुर्शिद मुर्शिद कहना शुरू कर देते हैं। लाहौर कलंदर की टीम में जो मिचेल हैं उनको शायकीन लाहौर ने मुर्शिद बना दिया। उनकी परफॉर्मेंस की वजह से उन्हें मुर्शिद कह के पुकारना शुरू कर दिया है। मुर्शिद का लक़ब दे दिया है। मुर्शिद का लक़ब, अब भाई मुर्शिद कर देगा। मिचेल जो है उनकी परफॉर्मेंस की वजह से वहां पर लाहौर कलंदर वालों ने उनको मुर्शिद का लक़ब दे दिया। मुश्किल है ना, तो इसलिए मुर्शिद 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 जैसे नाम भी ये बड़ा भी वजह मुश्किल है, Yes. तो इस वजह से उन्होंने कहा होगा मुर्शिद होगा। लेकिन अकबर आप बताएं क्या वजह क्या है? वो डेविड जो लाहौर के अंदर से अच्छा परफॉर्म करता है ना, फॉरेन प्लेयर जो भी होता है तो उसको मुर्शिद कह जाते हैं। इनसे पहले वो डेविड विजे, जिनको आजकल टीम में जगह नहीं मिली, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस थोड़ी डाउन है, उनको टीम में जगह नहीं मिली क्योंकि 4 फॉरेन प्लेयर आपने खिलाने, तो उनका कम्बिनेशन बन रहा नहीं है, तो उनकी परफॉर्मेंस भी इतनी अच्छी नहीं जा रही। तो उनको पहले मुर्शिद कहते थे कि मुर्शिद। अब डैरल मिचेल ने आए हैं और अब इम्पैक्ट डाला है, 1-2 अच्छी इनिंग्स खेली हैं, गुज़श्ता मैच में मैन ऑफ द मैच भी थे। तो अब इनको क्राउड, जाहिर सी बात है, डेविड विजे नहीं है तो कोई फॉरेन उनको चाहिए, तो इसको मैंने मुर्शिद फॉरेन बना प्लेयर्स दिया। को कह रहे हैं सिर्फ। अच्छा, ये वैसे उनको पता भी होगा मुर्शिद का मतलब, जो बेचारे जिनको कहा जा रहा है उनको कुछ इल्म भी होगा कि मुझे क्यों कहा जा रहा है? उनको पता भी नहीं होगा बेचारों को उनको क्या पता होगा कि मुर्शिद। वो हर एक से पूछ रहे होंगे, जिनसे पूछ रहे होंगे उनको भी नहीं पता होगा। उनको भी नहीं पता होगा। अच्छा, हमारे यहाँ सही है, कराची में कोई लड़का होता है ना, बोलते हैं दादा सेट, ये तो समझ आता है दादा क्यों बोल रहे हैं। मुर्शिद जरा बहरहाल क्या रीज़न है, लेकिन बहरहाल जो मिचेल्स हैं उनको बेचारों को भी खुद भी नहीं पता होगा मुर्शिद का मतलब क्या होता है। ठीक है, अगली खबर क्या है? अगली खबर जो है वो हमारे जो क्रिकेटर्स हैं उनका हम सुनने में यही आता है या समझ में यही आता है कि उनका अगला स्टेप जो होता है वो आपको मीडिया इंडस्ट्री में नजर आते हैं, या तो मॉडलिंग करते हुए या फिल्म इंडस्ट्री की तरफ चले जाते हैं। हसन अली का जो गेटअप था वो जॉन विक जैसा उनके एक पिक्चर में नजर आ रहा है, इस वक्त दिखाई भी जा रही है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि वो जॉन विक जैसे लग रहे हैं उस गेटअप में। तो लोग कह रहे हैं कि शायद पाकिस्तानी वर्जन जॉन विक का इस वक्त लोगों को नजर आ रहा है। तो एक टिकट में 2 मजे। परफॉर्मेंस वैसे भी उनकी अच्छी है और इस तरह से लोग उनको फिल्म स्टार के रूप में भी देख रहे हैं। अच्छा, हसन अली वैसे आजकल परफॉर्मेंस में नो डाउट बड़ा छाए में, और वैसे भी उनकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं उससे भी वो सोशल मीडिया पे वायरल रहते हैं। जॉन विक ज़ाहिर मूवी सभी ने देखी होगी, बड़ी एक्शन मूवी है। उस पर ये कह रहे हैं कि जी ये वर्जन जो है ये हसन अली का लग रहा है। लेकिन भाई वो एक्शन मूवी है, हसन अली एक्शन मूवी कर पाएंगे कि वो तो मेरे ख्याल से कॉमेडी अच्छी कर पाएंगे, कॉमेडी अच्छी कर लेंगे वो। नहीं, हसन अली मेरे ख्याल से कोई भी करेक्टर में आ जाएगा। हरफन मौला आजकल वैसे उन्होंने करेक्टर बाल बड़े मतलब लग रहे हैं स्टाइलो। बिल्कुल वही कह रहा हूँ ना, तो नए करेक्टर में छोटे बाल भी एक दफ़ा रख चुके हैं वो, अब इतने बड़े बड़े बाल रखे हैं। बड़े बालों में ज़्यादा अच्छा लग रहा है। हाँ, तो वो किसी करेक्टर में भी अगर इस तरफ जाएंगे ना फिल्म की तरफ, तो कोई भी ये मतलब कर सकते हैं, एज ए हीरो भी आ सकते हैं, एज ए विलन भी आ सकते हैं। अच्छा, क्योंकि ज़ाहिर है अब उसमें हम फिल्म का नाम भी तो डिसाइड करना होगा, तो वैसे क्या नाम रखना चाहिए अगर हसन अली को लेकर? क्या नाम होना चाहिए, आप बताएं अकबर, क्या नाम? जो भी हो जाए। वैसे हसन अली हरफन मौला है, जिस टाइम रेसलिंग में देखते हैं कि हरफन मौला ही रख देते हैं। हाँ, हरफन मौला लिख दें। हरफन मौला की वापसी ज़्यादा अच्छा हमारे यहाँ रिटर्न्स कहते हैं ना, कोई भी चीज़ आ रही है। बहरहाल हसन अली आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है और बाल आप पे सूट कर रहे हैं। अगली क्या खबर है जी? अगली खबर है जी आईपीएल के हवाले से। अंबानी जो है ग्रुप के जो लोग हैं वो बेंच पर बैठ के एम्पायर को जो है वो गाइड कर रहे हैं कि अब डीआरएस लेना है, क्योंकि जाहिर है वो ओन करते हैं उसको। तो बजाय इसके कि एम्पायर को ये करना चाहिए, वो बैठे हुए ऐसे इशारे कर रहे हैं, टीम को इशारा कर रहे जी, हैं, टीम को इशारा कर रहे हैं, ये करना ही नहीं। आकाश अंबानी, मैंने भी ज़ाहिर वो देखा था, आकाश अंबानी वहाँ से बोल रहे हैं कि लो डीआरएस लो, डीआरएस लो। तो ये वैसे क्या बनता है कि मतलब जिसको इतना नहीं पता, और वो ज़ाहिर ग्राउंड में नहीं है, कैप्टन का काम है डीआरएस लेना, तो ये पीछे से आकाश अंबानी, वैसे तो आकाश अंबानी है, वो कुछ भी कर सकते हैं भाई, वो तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वहां से बैठे हुए इशारे कर रहे हैं, भूल गए इतने कैमरे भी लगे हुए। वही है ना कि अब तो फ्रेंचाइज क्रिकेट है ना, ओनर होता है वो कुछ भी कर लेता है, पैसा लगा। लेकिन तो वैसे ये चीज अलाउ तो नहीं होती वैसे? अलाउ तो डेफिनेटली अलाउ, कोई सिर्फ कैप्टन कर सकते। जैसे हम एक प्रोग्राम में कर चुके हैं, उसने बोला, नया ने बोला था, आयर ने, सॉरी, कि भाई मुझसे तो पूछो, लेने से पहले मुझसे तो पूछ लो, तो खुद ही ले रहे हैं सब। तो उसने कहा भाई कैप्टन मैं हूँ, मैं जब तक मैं नहीं करूंगा तो नहीं लेगा एम्पायर, और एम्पायर देखते हैं सिर्फ कैप्टन की तरफ है कि भाई अगर कैप्टन लेना चाहता है तो ठीक है। अब वो कैप्टन बाहर देख रहा है, हाँ, वो अलग बात है कि वो कह रहे हैं ले लो, आकाश भाई क्या कह रहे हैं, वो आकाश भाई की तरफ देख रहे हैं। ये वैसे अकबर कितना नुकसानदेह है? वैसे ऐसी एक सवाल है
कि ज़ाहिर है एक टीम कैप्टन है, उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देके, चाहे फ्रेंचाइज ओनर है, आपके पास पैसा है, फेयर है ना, बट आप क्रिकेटर नहीं है। एक टीम ग्राउंड में उतारी जा रही है, लेकिन कैप्टन खुद लग रहा है कि कठपुतली है और वो पीछे मुड़ के देख रहा है क्या करना है, इसको भेजूं, क्या ये अच्छा, क्या है इसका मैं वो बताता हूँ कि जैसे उनके जो ओनर है जो भी है वो डगआउट में बैठे होंगे, जहाँ भी बैठे होंगे वहाँ टीवी उनको दिख रहा होगा। अब टीवी पे जब आप बॉल देखते हैं तो थोड़ा क्लियर नजर आता है। अब ग्राउंड में फील्डर है या लेकिन वो कैप्टन ग्राउंड है, में बैठे हुए थे, ग्राउंड ग्राउंड में इसके डगआउट में बैठे होंगे, उनको कहीं ना कहीं से नजर तो आया होगा ना, टीवी वगैरह वो साथ में लगे होते हैं, मॉनिटर वगैरह, तो वहां से देख रहे हैं तो उनको वहां से लगा होगा कि यार नहीं ये है। अब कैप्टन खड़ा है मिड विकेट पे या कवर पे खड़ा है तो उसको इतना अंदाजा नहीं होगा, लेकिन जो टीवी पे देख रहा है उसको ज्यादा अंदाजा हो जाता है कि यही तो रिव्यू experience है। लेकिन जो सबसे अच्छा होता है ना वो विकेट कीपर और बॉलर, Exactly। जो बॉल करता है, और विकेट कीपर की जो होती है ना इनपुट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कैप्टन पूछता है विकेट कीपर से कि लग रहा है या नहीं लग रहा, वो कहते हैं जरा उसने यूं किया, तो वो नहीं लेता, वो कहता है 100% यस डन, वो फिर ले लेता है। मतलब टीम से तो पूछ के डिसीजन हाँ, लेना ठीक वो है, विकेट बट कीपर ये is- थोड़ा सा इम्पैक्ट ये जाता है कि भाई फिर जो टीम ओनर है वही ज़ाहिर है ये भी डिसाइड करता होगा ओपनर कौन जाएगा, पहला ओवर किसको मिलेगा, और फ्रेंचाइज ओनर का शहरी काम देखें, नहीं एक चीज़ और है ना कि क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है जिसमें आके कोई भी आके जल्दी फेम हो जाता है। अब पूरे दुनिया के अंदर या कितने बड़े बड़े बिजनेसमैन होंगे, हम नहीं जानते किसी को, लेकिन वो किसी टीम के ओनर बन जाएं या किसी फुटबॉल टीम के ओनर बन जाते हैं तो वो ठक करके ऊपर आ जाते हैं, लाइमलाइट में आ जाते हैं कि भाई ये बंदा है, इसने ये खरीदी है, इसने ये खरीदी है। तो पैसा तो लोगों के पास होता है, लेकिन वो शोहरत नहीं होती, तो वो शोहरत भी इस तरह आती है। शोहरत के चक्कर में होता है, लेकिन वैसे गलत लगता है भाई आकाश, नहीं किया करो यार, ठीक है आपके पास पैसा है, बहुत कुछ है, लेकिन ग्राउंड में बैठ के नहीं किया करो, पहले ही बता दिया करो ये वाला इशारा दूंगा, ये वाला ब्रेक में दूंगा। कर लिया करें। हाँ, इसका मतलब इशारों में बात करो। अब भाई नहीं छुपता कुछ भी, नहीं छुपता तो आप इशारों में अपना स्टाइल दे दिया करें, ऐसे ना दिया करें। अच्छा जी, खबरों की जाने बातें हैं। सरफराज जो हैं वो उन्हें डायरेक्टर बना दिया है कोयटा ग्लैडिएटर का, इससे पहले भी वो डॉल्फिन के लिए एज अ मेंटोरशिप उन्होंने काम किया है। वो ये कह रहे हैं कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जो प्लेयर्स होता है, जो क्रिकेट प्लेयर होता है, उसके लिए आसान नहीं होता कोचिंग करना, ये एक नया एक्सपीरियंस होता है। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि लेकिन ज़ाहिर है वक्त के साथ साथ नई जिम्मेदारियां जो हैं वो संभालनी पड़ती है, क्योंकि आप भी प्लेयर रह चुके हैं और अब आप कोचिंग कर रहे हैं। तो जब प्लेयर से कोचिंग में आते हैं तो क्या ये वाकई में डिफिकल्ट होता है? एब्सोल्युटली डिफिकल्ट होता है। देखें, शुरू के अंदर जो है ना आपका वही एटीट्यूड होता है जो आप खेल रहे होते हैं। तो अभी भी सरफराज का एटीट्यूड, क्योंकि मैं सरफराज के साथ था डॉल्फिन में, तो सरफराज अभी भी उस मोड में था कि वो खेल रहा है। लेकिन जब आप मैनेजमेंट साइड पे आ जाते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें मैनेजमेंट की तरह सोचनी पड़ रही होती हैं, तो आपको 360 डिग्री चेंज होना है, क्योंकि आपकी किट उतर चुकी है, अब आपकी कोचिंग की किट आ गई है। आप ये नहीं समझ सकते, आप जैसे खेलते थे, जो सामने वाला जो जा रहा है वो भी उसी तरह खेलेगा। बिल्कुल। आपको उसमें जाना है, उसके शूज़ को देखना है कि वो क्या कर सकता है, वो मेरी तरह नहीं खेल सकता, मैंने उससे परफॉर्मेंस कैसे लेनी है, उससे क्या करवाना है अंदर ग्राउंड के अंदर। लेकिन अगर मैं ये कहूँगा कि मैं ये करता था तुम भी ऐसे करो, वो नहीं कर सकता, वो चीज़ नहीं कर सकता। तो हमें मोड को चेंज करना है, हमें मैनेजमेंट रोल के अंदर आना है, मैनेजमेंट की तरफ आना है। क्योंकि देखें, जब आप खेल रहे होते हो तो आप अपनी सिर्फ जिम्मेदारी होती है आपकी, लेकिन जब आप कोच होते हो या मैनेजर या मैनेजमेंट साइड पे होते हो तो जो पूरी टीम होती है उसकी जिम्मेदारी आपकी, सारी उंगलियां पे आपने। हाँ बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो आपने हर प्लेयर को उसी तरह रखना है। प्रैक्टिस के दौरान आप जो बनाते हैं प्रोग्राम, आपने उसी तरह उसको लेकर चलना है कि किस तरह आपने बैट्समैनों को खिलाना है, बॉलर्स को खिलाना है, फील्डर्स को कब होना है। अब आपने उसके अंदर कोई हल्का सा भी डिस्क्रिमिनेशन कहीं हो जाता है तो फिर वहाँ पर प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। तो जब ही कहते हैं कि मैन मैनेजमेंट जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि आपका मिजाज शायद डिफरेंट होगा, आप प्यार से समझते होंगे, ये होंगे मैं इनको अगर समझाऊँ ये प्यार से नहीं समझ, मुझे इन पे थोड़ा सा गुस्सा करना पड़ेगा, तो मुझे साइकी समझनी पड़ती है एज ए कोच, प्लेयर की साइकी समझनी कि प्लेयर क्या चाह रहा है। सरफराज ने बात तो सही कही कि भाई बहुत सारे लोगों की अलग अलग सोच होती है। अकबर, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये इसमें ऐड करना चाहूँगा, ऐसा सिर्फ पाकिस्तान में होता है कि आपने एक साल खेला है, अगले साल आपने जैसे ही वो अपनी जगह छोड़ी है तो आपको किसी कोचिंग रोल में डाल दिया या डायरेक्टर में डाल दिया। जैसे मिसबा जब रिटायर हुए थे तो मिसबा को फ़ौरन ले आए थे डायरेक्टर बना, हफीज़ के साथ भी यही हुआ। अब ये सिर्फ पाकिस्तान में होता है कि भाई आप पहले, एक बंदा अगर रिटायर हो गया है या उसको नहीं खेलना तो जाए पहले कोई कोर्सेज वगैरह करे, कोई कोचिंग के कोर्स वगैरह करे। क्यों महमूद भाई, उसके बाद एकदम से आप इस अमल को कह रहे हैं गलत है, सही है? पहले ये तो मींस कि मैं तो गलत कहूँगा ना, एक बंदा अगर रिटायर होके आया है वो अगले फौरन ना लो, आप कह रहे हैं फौरन थोड़ा सीख के आए फिर आए। फिर महमूद भाई, आप ये देखें, इंग्लैंड वगैरह में या ऑस्ट्रेलिया, जब बंदा प्लेयर रिटायर होता है ना
तो वो एकदम नहीं लाते, वो कम से कम 3-4 साल के बाद लेकर आते हैं ठीक है। कि वो अपनी क्रिकेट को भूल चुका है जो उसने किया है। अगर आप जल्दी फ़ौरन आ जाते हैं ना तो आपके दिमाग में वो अपनी क्रिकेट ही होती है, ओके, बहुत जल्दी हो जाती है। तो और ये जो कोर्सेज की बात कर रहे हैं ना, देखिए कोर्सेज आपको वे बता रहा है। आप बहुत से क्रिकेटर ये कहते हैं कि कोर्सेज से क्या होता है। देखिए टीचिंग एक डिफरेंट है, स्टूडेंट एक डिफरेंट है। आपने बताना कैसे और उसे समझना कैसे। द एग्रीमेंट बिटवीन द कोच एंड द प्लेयर, जब अब मेरा और आपका एग्रीमेंट नहीं होगा, मैं आपको समझा नहीं सकता और आप मुझसे समझ नहीं सकते। तो यही कोचिंग कोर्सेज जो होते हैं 1 2 3 लेवल्स जो हैं, वो यही समझा रहे होते हैं कि आपने प्लेयर के साथ काम कैसे करना है, उसकी गलतियाँ पकड़ती रहनी है, उसको सही कैसे कराना है, उसको मेंटल लेवल पे कैसे काम करना है। ये बहुत सारे इसके अंदर चीजें हैं, ये तो तमाम ये चीज़ें करनी होती हैं, पड़ती हैं ये आपको। बड़ी ज़रूरी होती हैं। और ज़ाहिर है एकदम जैसे सरफराज ने कहा कि इतनी जल्दी इतना इजी नहीं होता, लेकिन मैं भी यही कहूँगा कि ठीक है, थोड़ा टाइम देना चाहिए, क्योंकि वो अपनी क्रिकेट भूल जाए। ये बात महमूद भाई की बिल्कुल सही है कि ज़ाहिर है वो एज अ प्लेयर अगर खेल रहा होता है ना, तो दिमाग आपका किसी और उस पर होता है। क्योंकि अगर हमारी फील्ड में कहें तो एक एंकर है, उसका दिमाग कहीं है, एक डायरेक्टर है उसका कहीं है, एक हेड है उसका कहीं है। तो ये चीज़ एक बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस चीज़ के बारे में अगर सोचना चाहें तो बिल्कुल सोच सकते हैं। यहाँ वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन PSL 10 कुछ क्रिकेट हो जाए। आज ही हमने बात की थी मेंटल हेल्थ की, और उसी के हवाले से खबर है कि जो वुमेन टीम की एक्स कैप्टन निदा डार, उन्होंने मेंटल हेल्थ की वजह से डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने से इनकार कर दिया और क्रिकेट से थोड़ा ब्रेक लिया है। लेकिन ज़राए का ये कहना है कि वो PCB के रवैये से शायद खुश नहीं है। अकबर, कोई खबर है इस हवाले से आपकी? देखिए खबर तो नहीं है, लेकिन देखिए निदा डार की आप बात कर रहे हैं, 39 ईयर्स की हो गई हैं, 40 ईयर्स की, तो आसपास। अब इतना आपने पाकिस्तान को सर्व कर लिया है, अब हम मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आप उनके प्लान में नहीं हैं। आप अगर फ्यूचर में आपको नहीं देख रहे, आप प्लान्स पे नहीं है, तो आप इस तरह से रिटायरमेंट ले लें। आप कह रहे नहीं कि मुझे कंटिन्यू करें। अब ऐसा तो नहीं होगा ना, आप 40 साल की हो गई हैं, जितना आपने सर्व करना था। हमारे पास ये कल्चर है ना कि हम लोग इज्जत से क्रिकेट छोड़ते नहीं हैं। हम बोलते हैं नहीं, हम खेलते रहें, फिर एंड में ये होता है कि आपको फिर एक मौका भी नहीं मिलता अच्छा कि आपको एक अच्छा सा सेंड ऑफ दे दे। हमारे पास ये कल्चर नहीं है, तो बस इसकी है कि वो कंटिन्यू करना चाह रही है, लेकिन हम उनके मेरे ख्याल से ये एक हम वन साइड स्टोरी, लेकिन हमें एज ए प्लेयर जो भी पाकिस्तान के लिए लंबा सर्व करता है, कोई भी प्लेयर हो, उसकी परफॉर्मेंस हो, लेकिन जब उसकी जगह नहीं बन पा रही होती ना, तो मेरे ख्याल से मैनेजमेंट को उससे बात करनी चाहिए और उसको बताएं कि भाई अब हमारे प्लान में आप नहीं आ रहे, ठीक है, ताकि वो भी उसको सेटिस्फाई करें आप क्योंकि एक प्लेयर ने एक टाइम दिया होता है, खामोशी से ना हटा ठीक दो, है ना, उसको समझ ही ना एकदम हो नहीं क्या हो है। कि आपने उसको कप्तानी से हटा दिया या आपने उसको टीम से ड्रॉप कर दिया। कम से कम उसको बिठाएं, उसको इज्जत दें, उससे बात करें कि भाई अब हम हमारे प्लान में नहीं हो, अब हमारे ये प्लान्स हैं, हम इस तरह लेकर चल रहे हैं। इसी तरह मैंस में भी यही होता है कि हमको पता ही नहीं होता कब कौन सा लड़का बाहर हो गया, वो क्यों बाहर हो गया और क्यों अंदर आ गया, ये भी नहीं पता होता। तो ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि अगर मैं टीम से बाहर हो रहा हूँ तो मैं किस फ्लॉ पे बाहर हो रहा हूँ, तो मुझे भेजा जाए भाई उसको फ्लॉ को ठीक करो, फिर मैं डोमेस्टिक क्रिकेट खेलूँ, वहाँ परफॉर्म करूँ एंड देन मेरा कम बैक हो। लेकिन हमारी ये थोड़ा सा ये मसले मसाइल हैं, इसके ऊपर हमें थोड़ा सा काम करना क्योंकि पड़ेगा। ये बात तो है वैसे कि यार किसी को भी अगर एकदम उसके ओहदे से हटा दिया जाता है तो फिर ज़ाहिर इस तरह के रिएक्शंस आ सकते हैं। तो किसी भी को चाहिए कि ठीक है, अगर उसकी जगह नहीं बन रही है तो थोड़ा प्यार मोहब्बत से, वो कहते हैं ना, मीठा होके काम हो सकता है, ना कि एकदम। लेकिन खिलाड़ी भी तो नहीं समझते ना, कभी कभार खिलाड़ी भी तो अड़ जाते हैं ना। हाँ, तो फिर ठीक है, अगर आप एज ए मैनेजमेंट बात करते हैं फिर भी वो नहीं समझ पा रहा तो ठीक है, आप फिर आप आउट, क्योंकि आपने देखें अपना फर्ज पूरा कर दिया कि आपने उसको रिस्पेक्ट दी, आपने उससे बात की। बट अगर वो फिर भी नहीं समझ पा रहा तो ठीक है, आप ड्रॉप कर दें, कोई मसला नहीं। अच्छा, एक क्योंकि बात हो रही थी काफ़ी दिनों से शोएब मलिक के ऊपर, शोएब मलिक फिट हैं, शोएब मलिक फिट नहीं है, ऐसा ज़राए से पता चला है, मेरे पास कंफर्म नहीं है कि ज़राए से पता चला है शोएब मलिक इंजर्ड है। हाँ, उनकी फिंगर पे बॉल लग गई थी, तो वो 2 दिन से प्रैक्टिस भी उन्होंने नहीं की और इसी वजह से मैचेस में भी नहीं नज़र आ रहे वो, क्योंकि वो फुली फिट नहीं है, क्योंकि वो उनकी उंगली में लग गई है बॉल। तो जब आपकी उंगली में बॉल लग जाए तो फिर आपको ग्लव्स पहन के बैटिंग करने में मुश्किल होती है।
तो ये एक वजह है उनके ना खेलने की। ना खेलने की वजह अब शुएब भाई कह रहे होंगे कि इन लोगों ने मुझे नजर लगा दी फिट 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 बोल के अनफिट करा दिया। वैसे 2 मैच खेले लेकिन इतना वो परफॉर्म अच्छा नहीं कर सके, लेकिन चलो उनके लिए अच्छा हो गया कि वो फिट हो गए, वो अनफिट हो गए तो कुछ देर बाहर बैठेंगे। हाँ भाई, तो उन पे ज़्यादा तनकीद नहीं होगी। हाँ ये अकबर भाई बोल रहे हैं, ये शुएब भाई अकबर भाई हैं, ये बोल रहे हैं और हमने कोई नज़र नहीं लगाई है। हम तो चाहते हैं कि आप फिट हों और खेलें टीम के लिए, लेकिन बहरहाल अब किस्मत में अगर ऐसा लिखा हुआ है तो क्या कर सकते हैं। अच्छा, वहीं देखने में आया कि जो इरफान पठान है उनसे किसी जर्नलिस्ट ने पूछा कि आप आईपीएल की कमेंट्री को जो है वो मिस कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अच्छा, वो बेचारा आईपीएल की कमेंट्री से भी उसको निकाल दिया है, लेकिन यूट्यूब चैनल की खुशियों में अभी तक बैठा हुआ है कि यूट्यूब चैनल मेरा चल रहा है और कुछ ना कुछ मैंने चवल मारनी है। इरफान पठान ना अजीब करैक्टर है, मुझे तो समझ भी नहीं आता। ओंगिया बोंगिया शोंगिया हर कुछ ये करता है। फील्ड में हो तो वो भी वैसे भी करता था, बाकी ऑफ द फील्ड कमेंट्री में भी आए उनके 2-3 एक्शन है कि वो डांस करना शुरू हो गए तो अफगानिस्तान प्लेयर के साथ, तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ होती है। उनका मुझे लग रहा है थोड़ा मेंटल इशू लग रहा है मुझे। अच्छा, वैसे नहीं, आज आप भी ओंगी बोंगी मारने शुरू हो जाए, आपको भी व्यूज मिलने शुरू हो जाएंगे। ये सारा चक्कर व्यूज का है और कोई चक्कर नहीं है। मेंटल हेल्थ का ऐसी कोई कंट्रोवर्सी पैदा कर दें, कोई ऐसी खराब बात कर दें तो उनकी खत्म तो हो भाई गई, तो वो फिर ये चलेगा। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि आप पाकिस्तान इंडिया की बात करना शुरू कर दें, पाकिस्तान को यूं कह दें, तो वो आपके व्यूज़ बनने शुरू हो जाते हैं। तो ये इनका तरीक़ेकार है। अफगानिस्तान से मैच जीतने पर उन्होंने डांस किया, उनको पता था इस पे मेरे व्यूज़ बनेंगे, लोग क्रिटिसाइज़ करें, जब क्रिटिसाइज़ होगा तो ऑटोमेटिक लोग देखेंगे। तो ये तरीक़ेकार हैं मीडिया के अंदर रहने के, मीडिया में रहने, क्योंकि इरफान की क्रिकेट तो ज़ाहिर है ख़त्म हो गई है और कोई ऐसा खास प्लेयर तो था नहीं, तो वो यही हरकतें करता रहता है। वो साफ़ी भी छेड़ते बहुत है ना, साफ़ी भी बाज नहीं आते, चलते फिरते उसको छेड़ेंगे और फिर वो तो है ही मस्करा, तो वो भी कहता है ठीक है। अच्छा, अली तरीन ने जैसे शुरुआत में ये बातें की थी कि मुल्तान सुल्तान को मैं नहीं करूँगा रिन्यू, फिर उन्होंने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। वहीं जो यूएस बेस्ड एक बड़े बिजनेसमैन है चौधरी अयाज, वो कह रहे हैं कि जी मैं मुल्तान सुल्तान को ख़रीदने में इंटरेस्टेड हूँ। तो अब ये बातें हो रही हैं कि जी फॉरनर्स जो हैं वो बाहर मुल्क के, जो बाहर के बिजनेसमैन हैं, फॉरनर नहीं, जो पाकिस्तान से बाहर बड़े बिजनेसमैन हैं, वो भी पीएसएल ख़रीदने में इंटरेस्टेड हो रहे हैं। तो ये तो अली तरीन को टेंशन हो गई होगी, एक और खड़ा हो गया आप तो मैं ख़रीद लेता हूं। अली तरीन ने आज फिर बात की है। अली तरीन ने कहा है कि नहीं भाई, ये तो आप जहन से निकाल दें कि मैं मुल्तान सुल्तान को छोड़ रहा हूँ। मैंने इतने पैसे खर्च किए हैं, बेशक मुझे नुकसान हो रहा है, लेकिन मैं टीम छोड़ के नहीं जाऊंगा। और बाकी मैं आपको बताऊं कि गुज़श्ता बरस या इस बरस के शुरू में हमारे जो हैं पीएसएल के जो हेड हैं सलमान नसीर साहब, वो भी अमेरिका गए थे, नकवी साहब के साथ एक कोई दौरा था, तो उनकी वहाँ कोई अमेरिकन जो है बिजनेसमैन उनसे राब्ते भी हुए ना, बातचीत भी है, तो वहाँ से भी स्टोरी आई थी कि लोग अमेरिका से भी इंटरेस्टेड हैं इनमें, क्या कहते हैं, 2-3 वेबसाइट, वो 2-3 फ्रेंचाइज लेने में। अच्छा, ये वैसे अच्छा नहीं है कि भाई ठीक है अगर बाहर के जो बड़े बिजनेसमैन हैं पाकिस्तानी हैं वो आके ख़रीदें तो अच्छा है, इसमें कोई बुराई तो नहीं है वैसे। देखिए अभी डोमेस्टिक क्रिकेट में भी खेल रही है ना, अमेरिका से एक टीम आई है, ग्रेड 2 में खेल रही है किंग्समैन के नाम से। तो वो वही लोग हैं, मुझे लगता है कि वो लोग इंटरेस्टेड हैं कि एक टीम को ख़रीदें। तो अगर कोई अच्छा बिजनेसमैन आता है अगर आपका बाहर से पाकिस्तानी, तो वाई नॉट, क्यों नहीं होना चाहिए, तो उसमें कोई मुज़ायका नहीं है। मुज़ायका नहीं है। और फिर अब ज़ाहिर है अली तरीन ने फ़ौरन ही कह दिया नहीं मैं नहीं बेच रहा, वरना शुरुआत में बड़ी बातें हो रही थी, बहुत बात हो रही थी, लेकिन यहाँ बड़े बड़े दो टीमों की तो भी गुंजाइश है ना जो अगले साल बढ़, 2 टीमों की गुंजाइश भी, और भाई बड़े बड़े बैठे हैं। मैंने कहा था ना खरीदने वाले बहुत हैं, मेरे मोहल्ले में बात चल रही थी, आप यकीन मानो कह रहे थे बेचेंगे हम खरीद लेंगे। तो यहाँ बड़े बड़े लोग हैं, पैसा बहुत लोगों के पास है, तो जिसको मिली हुई है वो अल्लाह का शुक्र मनाए। अच्छा, वहीं से पड़ोसियों से खबर आई है कि जी एक इंडियन क्रिकेट वेबसाइट है, उन्होंने पीएसएल की जितनी भी तमाम चीज़ें थी वो रिमूव कर दी हैं और उन्होंने कहा कि बस अब हम कुछ नहीं दिखा रहे। उस पर शायकीन क्रिकेट ये कह रहे हैं कि इंडिया किस हद तक जाएगा, किस हद तक गिरेगा। इतना गिरा हुआ है तो और कितना गिरेगा, और कितना गिरेगा। मतलब इस वक्त जो दौर है वो मीडिया का दौर है। आप कहीं से भी जाके जो आपको देखना है वो आप देख सकते हैं। आपने कोई भी टूर्नामेंट देखना है जहाँ पाबंदी फिर भी देख सकते हैं, तो आप कैसे रोकेंगे? मेरी ये बात समझ नहीं आ रही। जो क्रिकेट लवर है उसने देखना है। अगर उसको पीएसएल पसंद है उसने देखना है, चाहे आप कितना भी रोक लें। क्रिक बस नहीं है तो अल्टरनेट है, क्रिक इन्फो पे जाकर देख लें, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छा, वैसे मैं पहले भी इस चीज़ को डिस्कस कर चुका हूँ और हमें बार बार क्योंकि घूम फिर के आ जाए तो तुम लोग तो भाई करना पड़ता है कि ये इन लोगों को बेचारों को एक जहन में ना मुझे लग रहा है पूरा इंडिया जो है ना वो क्रिकेट पे चल रहा है।
बाकी किसी चीज़ पे इंडिया नहीं चल रहा है, पूरा इंडिया एक क्रिकेट पे चल रहा है। कोई भी छोटी सी बात होती है, हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे, अच्छा भाई नहीं खेलो, हम यहाँ से हटा देंगे, हम वहाँ से हटा देंगे। तो ये इससे बाहर क्यों नहीं आते? क्या वजह, क्या जहन में किसने बिठा दी है ये बात कि पूरा इंडिया एक क्रिकेट पे चल रहा है? लग रहा है इंडिया चलता ही क्रिकेट पे है, बाकी कुछ और नहीं है उनके मुल्क में करने मुझे को। तो समझ आती नहीं है कि इनकी जो हुकूमत है, मोदी जो प्राइम मिनिस्टर है, उनकी क्या है और बाकी पूरे जो अवाम है उनकी क्या सोच है, समझ नहीं आती। अपनी कबड्डी टीम भेज देंगे, सब कुछ भेज देंगे, जब मसला आता है तो आते बोलते हैं हम क्रिकेट टीम नहीं भेजेंगे। पता नहीं उन्होंने क्या हवा बनाया हुआ है कि ये समझते हैं कि हम क्रिकेट के दादा हैं, हम क्रिकेट आईसीसी में हमारा बंदा बैठा हुआ है और हम जो चाहें क्रिकेट में करें। क्रिकेट को ये फोकियत देते हैं और बाकी बोलते हैं कि पाकिस्तान को हम नीचा दिखाएंगे तो क्रिकेट के जरिए दिखाएंगे। हाँ तो भाई ये चीज़ें बदल दो, और ये जो वेबसाइट है जो भी मतलब इसमें आपका नुकसान है, हमारा कोई नुकसान नहीं है, और हम तो कहते हैं जो करना है करो, जो करना है करो, कोई ऐसा हमें इशू होता नहीं है। जुनैद खान एक्स प्लेयर पाकिस्तान के, तो वो कह रहे हैं ये बहुत अच्छा फैसला है कि टीम में जो है वो यंग प्लेयर्स को खिलाया जा रहा है, और उन्होंने कुछ प्लेयर्स के नाम भी लिए, उमरविन यूसुफ और डिफरेंट। कह रहे हैं अच्छा फैसला है कि यंग प्लेयर्स को जो है PSL में जो है वो चांस मिल रहे हैं। हाँ, जुनैद खान इस वक्त वुमेंस टीम के बॉलिंग कोच हैं, और बात तो सही है कि देखें हमने अपनी टीम बनानी है ना, लेकिन मैंने कुछ हम पहले भी बात कर चुके हैं इसके ऊपर कि हम वो प्लेयर कहाँ डेवलप कर रहे हैं, किस नंबर पे डेवलप कर रहे हैं। अब तो प्लेयर बने हुए हैं ना जो पाकिस्तान टीम में खेल गए, इसका मतलब है कि उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली हुई है और वो जब भी पाकिस्तान टीम में है। लेकिन PSL में हम ये वही बात कर रहे हैं ना कि हम वो प्लेयर, अगर वो ऊपर नंबर का प्लेयर है, हम उसको 6 नंबर पे बैटिंग करा रहे हैं, 5वें नंबर पे बैटिंग करा रहे हैं, उसका वो मिजाज नहीं है। पहले आप या उसका मिजाज बनाए कि भाई जगह सबसे इम्पोर्टेंट, हमें देखते हैं एज ए प्लेयर कि हम ये देख रहे होते हैं कि पाकिस्तान टीम में किस नंबर पे जगह खाली हो रही होगी, तो वहाँ पर आदमी मेहनत करता है। मिडिल ऑर्डर में जब मैं खेलता था तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मिडिल ऑर्डर था। जावेद भाई खुद खेल रहे थे, फिर मलिक साहब थे, इजाज़ अहमद, आसिफ मुश्तबा, बासित, इंजमाम, ये मिडिल ऑर्डर था। तो हम ये इस मिडिल ऑर्डर के अंदर हमारी इंडक्शन कैसे होगी, हम किस प्लेयर के उसके ऊपर जाएंगे। लेकिन अगर आप एक नंबर पे चले गए, आप 3 नंबर पे खेल रहे हैं T20 में पाकिस्तान से, और फ्रेंचाइजीज में आके 6 नंबर पे खेल रहे हैं, तो फिर तो आपकी तो वो चीज़ बनेगी ये ना। ये चीज़ें देखनी चाहिए। और ज़ाहिर है हर जो भी एक्सपर्ट होता है, जैसे महमूद भाई हैं सब, ये अपना एक एक्सपीरियंस दे रहे होते हैं, तो बिल्कुल इस चीज़ को तमाम फ्रेंचाइजीज़ को भी देखना चाहिए और PCB को देखना चाहिए। हमारी ट्रांसमिशन का वक्त ख़त्म हो गया है, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपने मेज़बान सैयद शहरियार आसिम को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।